नमः शिवाय। ओम दुंग दुर्गाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में लेके आया हूं कुछ नहीं बहुत कुछ आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप खूब अच्छे से रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, अच्छा स्वास्थ्य मिले और आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट प्राप्त ना हो, ऐसी मां दुर्गा से कामना है। मां की कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा मस्त रहे और स्वस्थ रहे। चलिए अपनी बात को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन कुछ अपने कर्मकांडी पंडितों के लिए भी और अपने जो हमसे जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स हैं जो इतना सारा प्यार देते हैं, उनके लिए भी घट स्थापना को लेके कुछ विशेष और जरूरी चीज लेके आया हूं। और मुझे ऐसा लगा, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं कितने जल्दी इसे बना के आप लोगों के पास भेज दूं, क्योंकि 9 दिन तक मेरे वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। हाँ, जो पहले के वीडियो बने हैं वो अपलोड होके वो आप तक जाएंगे, लेकिन ये बताना मुझे बहुत ही जरूरी लगा। और इसे बताना इसलिए जरूरी लगा कि कहीं आपका घट स्थापना आपके पुत्र के लिए कष्टकारी तो नहीं हो जाएगा, आपके पुत्र को कष्ट तो नहीं मिलेगा। जैसे एक तरफ आपने घट स्थापना की, पूजा पाठ शुरू किया, दूसरी तरफ पुत्र की तबीयत खराब हो गई, संतान को कष्ट हुआ, तो आप कहोगे भैया मैंने माता की पूजा भी किया और घट स्थापना करके पूजन भी शुरू किया और मेरा पुत्र परेशान भी हो गया, उसे रोग भी हो गया, ये सारी चीजें होने लगेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शनिवार से शुरू है, यानी 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से हमारे नवरात्र का प्रतिपदा है और इस दिन हमारे घट स्थापना का मुहूर्त भी होता है। तो बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी चीजें बता दी कि घट स्थापना ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। यहां तक कि कुछ ऐसे भी हमारे ब्राह्मण होंगे जो शाम तक घट स्थापना कराते रहेंगे। लेकिन आप सबसे निवेदन है, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, सबके ऊपर माता की कृपा है। अगर ऐसा कोई और भी करता है तो फिर वहां पे यही मान लीजिए कि वो ब्राह्मण, अगर आपको वीडियो बाद में मिलती है तो ब्राह्मण देवता का दोष मत निकालिएगा, बस उसे विधि का विधान मान के और उसी में संतोष कर लीजिएगा, माता से क्षमा प्रार्थना करिएगा, कल्याण की भावना रखिएगा, अच्छा ही होगा। लेकिन जो देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर बताना चाहता हूं कि घट स्थापना का मुहूर्त जो है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शनिवार, अंग्रेजी के हिसाब से 2 अप्रैल का समय है। इस दिन जो घट स्थापना करना है वो आपको इंद्र योग में करना है। अब इंद्र योग कै बजे तक है? 8:22 तक काशी पंचांग के अनुसार। मैं वहां पे कुछ और भी बढ़ा देता हूं, 8:30 तक, यानी 8:32 तक मैं कह सकता हूं, 8:32 तक इंद्र योग बना हुआ है। उसके बाद 8:32 यानी सुबह 8:32 के बाद वैधृत योग बना हुआ है। और वैधृत योग में किसी भी कंडीशन में मैं कई शास्त्रों का प्रमाण दे सकता हूं। अगर किसी के पास प्रमाण हो, नहीं हो सकता है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दें। वैधृत योग में किसी भी कंडीशन में घट स्थापना नहीं करना चाहिए और वैधृत योग के प्रथम चरण में तो कदापि नहीं करना चाहिए। अब ये वैधृत योग का प्रथम चरण कितने देर का है? जो वैधृत योग का प्रथम चरण है दोस्तों, वो 6 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट इतना है। तो आप अब 8 साढ़े 8 से जोड़ लीजिए, यानी 2:15 या 2:30 बजे तक आपको क्या मिल जाता है? वैधृत योग का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। द्वितीय में घट स्थापना के लिए कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी हो तो द्वितीय में आप कर सकते हैं, लेकिन किंतु यह भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि अभिजीत मुहूर्त निकल जाने के बाद घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। अगर अभिजीत मुहूर्त निकल गया है, उसके बाद अगर आप घट स्थापना करते हैं तो वो भी दोष कारक होगा, रोग कारक होगा। अब हो क्या रहा है? प्रथम चरण में ही अभिजीत मुहूर्त आपको मिल रहा है और अभिजीत मुहूर्त किस में पड़ रहा है? वैधृत योग में पड़ रहा है। तो जब वैधृत योग में अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे वो योग भी अब क्या हो गया? दूषित हो गया। वो अभिजीत, वो योग भी दूषित हो गया।
तो जो हमारा मुहूर्त बनता है, घट स्थापना का मुहूर्त बनता है। घट स्थापना का मतलब मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। घट स्थापना का मतलब ये नहीं कि हमें जो मैं मुहूर्त बताने जा रहा हूं उसी के बीच में आप सारी पूजा कर लीजिए। जो मैं मुहूर्त बताऊंगा उसके बीच में आप अपना कलश उलश सब तैयार करके वो कलश को स्थापित कर दीजिएगा। पूजा चलती रहे निरंतर, या पहले से पूजा चलती रहे, लेकिन घट को स्थापित करने का, घट को उस स्थान पे रखने का, उस तरह से रखने का जो मुहूर्त है ना, उस मुहूर्त के बीच में आपको ये करना है। हो क्या रहा है, शनिवार के दिन सुबह मान लीजिए प्रतिपदा लग ही गई है, लेकिन किंतु वो अमावस्या ही माना जाता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया मैं भोर में ही माता का घट स्थापित कर लूंगा। भोर में क्यों कर लेंगे भैया? जब तक सूर्य नहीं निकल जाता तब तक वो अमावस्या ही रहेगी, और अमावस्या में घट स्थापना दूषित है। दूसरी बात, सूर्य निकलने के बाद हमें 2 लग्न मिल रहे हैं। 2 लग्न मिल रहे हैं। इन दोनों लग्न में जो लग्न मिल रहा है वो मीन लग्न मिल रहा है, और एक में मिल रहा है मेष लग्न। मीन लग्न में चूंकि सूर्य की स्थिति है तो वहां पे क्रूर और पापक ग्रह हो गए हैं सूर्यदेव, तो मीन लग्न भी अच्छा नहीं है। अब हमें जो मेष लग्न मिल रहा है, मेष लग्न में भी राहु की स्थिति और मंगल और शनि की स्थिति, ये सारी चीजें देखते के लिए मेष लग्न में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती, लेकिन किंतु मीन और मेष में भी लोग कर सकते हैं। लेकिन यानी आप सुबह जब सूर्योदय होता है तो उससे लेके 8:32 के बीच में आप कर लेंगे, लेकिन आपको तब भी अच्छा लग्न नहीं मिल रहा है घट स्थापना का, क्योंकि मीन भी बहुत अच्छा लग्न नहीं है और मेष भी बहुत अच्छा लग्न नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने जो चौघड़ियां निकाली है, उस चौघड़िया में आप घट स्थापना करके देखिएगा। धन धान्य रोग दोष ये दूर जाएंगे और धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाएंगे और माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। वो योग क्या है? 7:50 से 5 मिनट इधर उधर कर लीजिएगा। 7:50 से 8:32 सुबह, यानी 7:50 AM से 8:32 AM के मध्य ही घट स्थापना करिए। अन्यथा इसके बाद अगर आप घट स्थापना करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कुछ न कुछ तकलीफ या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नवरात्र को लेके और सारी चीजों को लेके हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लोगों के प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। महादेवी सबका कल्याण।